नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को लेकर सर्वे आया है। सर्वे तरह तरह के आते हैं, नाम रखा जाता है सुपर सर्वे। कोई सुपर सर्वे होता है, कोई महा सर्वे होता है, कुछ ठीक वैसा ही नाम होता है जैसे शराब की दुकानों के आसपास जो बियर की दुकानें होती हैं उन पर लिखा रहता है। जैसे सुपर चिल्ड सर्वे, महा ठंडी बियर, कुछ इस तरह के नाम के साथ ये सर्वे आते हैं। और ये सर्वे आपको जिस तरह दारू और बियर आपको मतांध करता है, जैसे आपको थोड़ा नशा चढ़ाता है, ये सर्वे भी करीब करीब उसी तरह का असर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों के वोटरों पर डालते हैं और बाकी देश के आबो हवा पर डालते हैं, जिससे कि सोशल मीडिया और मीडिया पर प्रेशर बने। इन सर्वे का एकमात्र मकसद यही होता है। और ठीक चुनाव से पहले, जबकि नामांकन पहले फेज का जारी है, वैसे में जब चुनावी सर्वे आते हैं और किस पार्टी को कितना बढ़त मिल रही है, तो उन सर्वे के टेक्निकल तरीकों को जरा देखने की जरूरत है। जैसे आज का जो सुपर सर्वे आ रहा है, जिस पर तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकार जाके पीठासीन हो गए होंगे, उन सर्वे की जरा ट्रेंड को समझिए। जैसे वो सर्वे 60% से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी को जिता रहे होते हैं, या उनके अनुकूल सवाल पूछ के 64, 65, 66, 70 के आसपास तो नहीं, लेकिन 60 से 65 के बीच वो होते हैं। 20-21% ना वाला यानी विपक्ष वाला जवाब होता है और 15-17% वो जनता होती है जिसको कुछ पता नहीं होता है। समझ गए आप खेला? यानी 60-65% का रेशियो ये सत्ता के पक्ष में देते हैं और बाकी बचता 20-21% या विपक्ष की तरफ उड़ेल देते हैं, क्योंकि जिससे लोकतंत्र और ईमानदारी भी कायम रहे और कोई कहे हाँ जी सर्वे है, यह पार्टी का प्रचार नहीं है। और तीसरा वो होते हैं जो अबूझ होते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है। ये खेल तमाशा हर चुनाव से पहले होता है और ताकतवर तरीके से तब होने लगता है जब सत्ता के खिलाफ हवा रहती है, जब एंटी इनकम्बेंसी चरम पर रहती है, जब सरकार की नाकामियां पिछले 5 वर्षों की जो हैं वह सिर चढ़कर बोलने लगती हैं। तब ऐसे पेड सर्वे उचित सर्वे के नाम पर आपके और हमारे सामने आते हैं और ये असर वोटरों पर डालते हैं। सवाल एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब जरूर रखिएगा कि क्या इस तरह के सर्वे को रोक न दिया जाए? क्या इस तरह के सर्वेस को बैन न कर दिया जाए? क्योंकि यह ठीक पहले किसी भी चुनावी प्रचार से ज़्यादा असर करने वाले होते हैं। एक ऐसा वोटर होता है 10 से 20% का, जो कि पेंडुलम पर होता है, जो कि लुढ़कता रहता है, जो मिजाज नहीं बना पाता है, जिसको लगता है कि हाँ मौजूदा सरकार गड़बड़ है लेकिन आने वाले जो विपक्ष है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो तय नहीं कर पाता है। और वही 10-20% ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव हो रहा हो, जबकि सत्ता बिल्कुल बुरी स्थिति में हो, पार्टियों से लोग लगातार छोड़ के जा रहे हो, दर्जन भर से ज्यादा विधायक छोड़ चुके हो, मंत्री छोड़ रहे हो, छोड़ने वालों की लगातार लंबी लाइन हो, वैसे में ये पेंडुलम वोट को फिक्स करने का काम ये पेड सर्वे जो आपके टीवी चैनलों पर आते हैं वो करते हैं। और इनके सबसे बड़े जो धोखेबाज हैं, जो सबसे बड़े जनता को धृतराष्ट्र बनाने वाले हैं, वो हैं यहाँ बैठे हुए अलग अलग रंगों के बुद्धिजीवी और प्रवक्ता। ये सबसे खतरनाक लोग हैं जिनकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। ये बैठ जाते हैं, कहते हैं जी हमें बुलाया था इसलिए हम चले गए थे, जी कहा तो इसलिए हमने बोल दिया, लेकिन उसका असर जनता आपको पत्रकार मानती है, बुद्धिजीवी मानती है, वो जो राजनीतिक विश्लेषक लिखा रहता है वो मानती है आपको, क्योंकि एक बड़ा सा चैनल आपको लिख के बिठाल देता है। पर इस मर्म को आप नहीं समझते हैं और आप बिका भले न जाएं, लेकिन आप अपनी टीवी पर जाने की जो फैसिनेट हैं आप, जिसको अभिशप्त हैं आप जाने के लिए, या शौक है आपको या बीमारी है, उस चक्कर में भारतीय समाज के वोटर का, भारतीय राजनीति का और सबसे बड़ी बात विपक्ष का नुकसान होता है। उन आवाजों का नुकसान होता है जो सरकार के खिलाफ उठ रही होती हैं। और ये सर्वे उस खेल के बड़े हिस्से होते हैं और उसके आप पेच की तरह होते हैं। यानी दोस्तों और वोटरों, आप दोनों से मेरा यह कहना है कि सर्वे की तकनीक को समझने की जरूरत है। ये 400, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों के सर्वे उन राज्यों के होते हैं जिनकी आबादी 20-25 करोड़ है।
और कुछ अपने ढंग के सर्वे हैं, न इनके खुलापन है, न इनकी जानकारियां हैं, न इन्होंने कहाँ से पूछा है ये पता है। और ये ऐसी स्थितियों में वोटर को भरमाने का काम होता है। यह भी एक तरह का पेड कैंपेन होता है। भारत में इस तरह के पेड कैंपेन के खिलाफ विपक्ष में खड़े जो भी लोग हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र के पुरोधाओं को और लोकतंत्र के समर्थकों को इसकी आवाज उठानी चाहिए कि जब सरकारी प्रचार पर बैन लग जाता है, जब सरकारी विज्ञापन पर बैन लग जाता है, सरकारी योजनाओं पर बैन लग जाता है कि नई योजनाएं आप नहीं डाल सकते हैं या नया काम नहीं उद्घाटन कर सकते हैं, फीता काट सकते हैं, तब ये सर्वे उस खेल में आते हैं और बेसिकली वो पैसा जो विज्ञापन में जा रहा होता है इनकी तरफ आता है और उसके जरिए ये पत्रकारिता करते हैं। और वह पत्रकारिता भारतीय जनमानस को भ्रष्ट करता है, भारतीय जनमानस को गलत जानकारी देता है, जिसकी वजह से वोटर बूथ तक जब वो पहुंचता है वह भ्रम में आ जाता है। तो जाहिर तौर पर लोकतंत्र के बीच जो रोड़े हैं, बड़े बड़े रोड़े हैं, पत्थर हैं, उन बड़े पत्थरों में से एक पत्थर यह ओपिनियन सर्वे है। इन ओपिनियन सर्वे की कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चूंकि चैनलों के पास राइट्स हैं, घर घर जाने के लिए इनके पास पैसे हैं, ये चैनल जो है स्पेस को खरीद सकते हैं, ये अरबपति हैं, इनको पैसा मिल सकता है पार्टियों से लेकर और दलालों तक से, पूंजीपतियों से लेकर और माफियाओं तक से। इसलिए ये जन जन की आवाज़ है और हम लोग जन जन की आवाज़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे टेटुआ में पैसा नहीं है। फर्क इतने से सच नहीं बदल जाना चाहिए। देखिए, सच कहता है कि वह बोला जाएगा, वह कहा जाएगा और वह किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। तो जाहिर तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि सच को ले जाया जाए, सर्वे के पोल खोले जाएं और गलत ढंग से दिखाए गए सर्वे पर बैन लगाया जाए और ओपिनियन पोल के नाम पर जो किसी एक पार्टी के पक्ष में जनमत और माहौल बनाने की कोशिश होती है पेड तौर पर, उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ न लोकतंत्र के लिए घातक है बल्कि तानाशाही को बढ़ाने वाला है और साथ ही साथ विपक्ष की आवाजों को कमजोर करने वाला है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बात थी और उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। अपने पार्टी, अपने लोगों, अपने जन आंदोलन से जुड़े लोग हैं और टीवी पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों से भी आप बात करेंगे कि आप किस तरह के सर्वे में चले जाते हैं मुंह उठाए हुए बोलने। जरा रुकिए और जरा समझिए कि सर्वे का खेल क्या है। आखिर अगर जनमत विरोध में है, लगातार पार्टियों से नेता छोड़कर जा रहे हैं, जिस पार्टी की छवि दलित और पिछड़ा विरोधी है, जिस पार्टी ने 5 साल से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठा रखा है, उस पार्टी और उस जनसंगठन के पक्ष में जनता इस कदर कैसे आ सकती है? जिस प्रदेश में लोग महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में, जहां बेरोजगारी पिछले 70 सालों की आज़ादी की सबसे ज़्यादा है, जहां कोरोना की वजह से आर्थिक तबाही इस कदर है कि छोटे उद्योगों की कितनी बंदी हुई कुछ पता नहीं है। मोदी की सारी योजनाएं, चाहे वो क्या कहते हैं स्टार्टअप हो और या फिर 10,000 में धंधा खोलने का तरीका हो, सब अपने सुप्तावस्था में चले गए हैं। आर्थिक स्थितियां ऐसी हैं। वैसे में ये सर्वे आखिर किस जनता से किए जाते हैं जो खुशहाली में 64-65% इनको चाहने लगते हैं? यह एक बड़ी बात है। आप सर्वे की संख्या को जरा देख लीजिए, वहां मैं बात खत्म करूंगा। सर्वे की संख्या ये बताती है कि करीब करीब 210 से या 20 से 250 के करीब भाजपा को सीटें आएंगी, 140 से 150 या 160 के करीब सपा को आएंगी। एसपी यानी बीएसपी मायावती की पार्टी को तो वो इकाई में ले जा रहे हैं लगभग, और कांग्रेस का तो 5 से 9 के बीच में ही समेट दे रहे हैं, और बाकी निर्दलीय वर्दलीय को कौन पूछता है। तो कुल ले दे के बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि लेमैन बात करता है, जैसे स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार जो कभी फील्ड में नहीं जाते हैं, कुछ गुणा गणित लगा के, कुछ जानकारी हासिल करके, जो एक जुगाड़ लगा के जानकारी के तौर पर जनता के सामने या कहीं बैठ के जहां मौका मिला वहां बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ वैसा सर्वे ये जान पड़ता है। मतलब सर्वे आपको ऐसा देना है कि जी सपा तो जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस का तो मिट्टी ही पलीद है, बहन जी तो हैं ही नहीं मैदान में, तो जी योगी जी ही तो हैं और मोदी जी हैं तो मुमकिन है जी। इस तरह की जो छवि गढ़ी जाती है भारतीय चुनाव से ठीक पहले वोटरों की, और उस तरह का एक जनमत जो तैयार करने की कोशिश की जाती है, यह
पेड़ है, यह घातक है और चुनाव को एक तरफा ले जाने वाला है। इसलिए इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और आखिरी बात ये दोस्तों, मैं लगातार वीडियोस में कहता रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते कि डिजिटल चुनाव अगर होता है बगैर शारीरिक रूप से प्रचार किए हुए, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष की पार्टियों को होगा। भले वो पार्टियां लाख माहौल में दिखाई दे रही हों, लाख वो लग रहा हो जीत जाएंगी, लाख ये लग रहा हो कि सत्ता पक्ष से जनता नाराज है, अगर फिजिकल प्रचार नहीं होगा, अगर आपका विधायक पहचाना नहीं जाएगा, तो फिर आपको वोट देने जनता नहीं आएगी। आप ये इस बात को नोट करके रख लीजिए कि सत्ताधारी पार्टी अखबार, टीवी, डिजिटल, शरीर, योजनाओं पर छपी तस्वीरों, आटा चावल पर लगे मोदी और योगी के जरिए पहुंच रही है। वह 5 साल में जानते हैं लोग कि यही नेता हैं देश के। आपके नेताओं को, आपके विधायक प्रतिनिधियों को जनता नेता समझेगी ही नहीं और आपको भी नहीं समझेगी। इसलिए बगैर शारीरिक रूप से प्रचार किए अगर चुनाव में भागीदारी बनती है तो बहुत मुश्किल होगा विपक्ष का मैदान में दिखाई दे पाना। हो सकता है कल को ये जो पेड सर्वे हों यही सच साबित हो जाएं, क्योंकि उनको सच साबित करने के लिए सत्ता के वो सारे तंत्र और मीडिया के वो सारे तंत्र लगे हों जो कि जनतंत्र और लोकतंत्र को झुठलाकर तानाशाही की एक लौती सरकार लगातार बनाए रखें और 2022 से 2024 के रास्ते को बिल्कुल हाईवे बना दिया जाए। इस सोच के साथ इस तरह के सर्वे आते हैं और इस तरह के सर्वे भारतीय न सिर्फ लोकतंत्र के लिए बल्कि चुनाव पद्धति के लिए भी घातक हैं। चुनाव, आम जनता का जो चुनाव है वह अपने जनमत का चुनाव होता है, उस पर एक तरह का यह कुटाराघात है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।